हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर में ये जो रिटर्न ऑफ दिखा रहा है इसका क्या मतलब है, और एक बात और बताएंगे कि इन लोगों का फ़ोन कॉल कब तक आएगा और ये कब तक ये अपनी फालतू की ड्यू लगाते रहेंगे, चार्ज पे चार्ज, यानी 15 का 25, 25 का 30, 30 का 35 कब तक लगाते रहेंगे। आखिर में इनके लगाने से क्या आपका नुकसान है कि इनका नुकसान है, तो इसी बारे में हम आपको बात बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लें लोन कंपनी कब तक कॉल करेगा। तो देखिए, कोई भी लोन संस्थाएं हों या कोई भी हो, आप मान लीजिए दुकानदार हैं तो आपने किसी ग्राहक को सामान दिया, वो क्या किया, उसके पास इनकम नहीं है, वो आपसे उधार लेके खा गया। तो क्या हुआ कि वो जो ग्राहक है उससे आप पैसे मांगेंगे तो कब तक मांगेंगे। शुरुआती दिनों में आप उसे बार बार कहेंगे फ़ोन करके या जो भी हो, जैसे भी, भाई मेरा पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। आप उसे मार तो सकते नहीं, गोली तो मार नहीं सकते, आपको भी पता है कुछ कर नहीं सकते उसका, ना ही बैंक आपका कुछ कर सकती है। तो आप शुरुआती दिनों में उसे बहुत ज़्यादा कहोगे, जब भी मिलेगा भाई पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। उसी तरह ये जो बैंक संस्थाएं होती हैं, ऑनलाइन लोन कंपनियां, ये लोग एजेंट बैठाए रहते हैं सब। शुरुआती दिनों में 3-4 महीने आपको बहुत ज़्यादा कॉल आएगा, धमकी आएगा, फालतू की ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। बाद में ये लोग रिटर्न ऑफ ही लिख देंगे। जब इन लोग को उम्मीद पता लग जाएगी, आप लोग जैसे पता लग जाता है ना कि ऐसा ग्राहक है, देगा नहीं दोबारा, लो ये पैसा हमारा देगा नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, उसका डायरी जो होता है, खाता बही पे जो लिखे रहते हैं उधार खाता, उसको किनारे छाड़ देते हैं। भाई क्या देखें, जब ये दे ही नहीं रहा है तो आप भूल के होली दिवाली में क्या करेंगे कि उसको एक बार डायरी उठाएंगे और कह देंगे भाई तुम्हारा पैसा नहीं दिए, फिर नहीं देगा, फिर डायरी उठा के रख देंगे। वही चीज़ इसमें होती है। लोन कंपनियां शुरुआती दिनों में 3-4 महीने 6 महीने बहुत ज़्यादा कॉल करेंगे कि भाई पैसे दे दो, लीगल नोटिस दे रहे हैं तो कोर्ट करवाएंगे, पुलिस करवाएंगे। शुरुआती दिनों में ये बस होगा कुछ महीनों। उसके बाद जब इन लोगों को पता लग जाएगा कि देने वाला नहीं है तो इनका फ़ोन कॉल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी आना बंद हो जाएगा। एक तरीके से मान लीजिए इनका फ़ोन कॉल आना लगभग बंदी के तरीके से हो जाएगा। 1-2 फ़ोन कॉल आएगा महीने में। तो उसके बाद से देखिए, इन लोगों को बिल्कुल जब विश्वास हो जाएगा कि अब ये बंदा देने वाला नहीं है, हमारा ये जितना भी है हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ड्यू पे ड्यू लगा रहे हैं, 5 का 10 लगा रहे हैं कि इस हिसाब से भी वो डर जाए कि 10,000 देना पड़ जाएगा, 15,000 देना पड़ जाएगा, तब भी नहीं डर रहा है, यानी हमारा ये चार्ज पे चार्ज लगाना क्या है, व्यर्थ है। लोन कंपनी को पता लग जाती है तो वहाँ पे लिख देगा रिटर्न ऑफ। ये मार्च के महीने में ज़्यादातर होती हैं। जब आपका लोन 1 साल हो जाता है ना तो वहाँ पे रिटर्न ऑफ लिख देगा। लोन अमाउंट के हिसाब से आपका लोन 1 लाख 2 लाख से नीचे है तो कोई उतना, कभी जेल वेल तो कभी होगी नहीं, कोर्ट कचहरी कभी नहीं होगी, तो वहाँ पे बैंक क्या करेगी, रिटर्न ऑफ लिख देगी। अब रिटर्न ऑफ का मतलब हो गया कि जैसे उसने अपना क्या किया, खाता से हटा दिया, आपका कहीं और रख दिया, किसी और को दे देगी। जैसे मान लीजिए उसका भाई है बैंक का, तो उसको दे देगी, भाई लो तुम ही अब इसको वसूलो। तो क्या करेगा, आपसे क्या कहेगा, फ़ोन करके कहेगा भाई सेटलमेंट कर लो। पहले तो भी 2-4 बार धमकाएगा, उसके बाद आपके पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो कहेगा भाई तुम सेटलमेंट कर लो। यहाँ पे 1250 है, तुम 1250 ही दे दो, उस पर भी आप नहीं दिए, इसका आधा ही दे दो, वो भी नहीं दिए, तो भी क्या करेगा, हटा देगा। समझ जाएगा कि देने वाला नहीं है, वो मेहनत हमारी बेकार है, तो ये पैसा बैंक का डूब जाता है। अब डूबता क्यों है, या तो बैंक की कमी होगी या तो आपकी कमी होगी, दोनों में किसी एक की कमी होगी ही। ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशन वाले हैं इसमें जनता की कोई कमी नहीं है, ग्राहक की कोई कमी नहीं है, इन सब की ही कमी है। क्योंकि ये लोग पैसे किस लिए देते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं, खाने पीने के लिए दे देते हैं। ये नहीं सोचते हैं भाई सामने वाले के पास नौकरी है कि नहीं, वो दे पाएगा कि नहीं। किसी को भी आप पैसे दे रहे हैं तो ये नहीं सोचता है कि भाई हमें देना भी पड़ेगा, वो सोच लेते हैं कि हाँ दे देंगे, लेकिन जब देने की बारी आती है तब ना सोचते हैं कहाँ से दें, कोई पहले उतना नहीं सोचता है। तो यही चीज़ होती है, इसीलिए इन ऑनलाइन कंपनियों के पैसे डूबते हैं। इस पैसे से आप बिज़नेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 महीने में कौन सा बिज़नेस कर लोगे आप, कोई बिज़नेस नहीं हो पाएगा। इन लोगों का चार्ज पे चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन लोगों को लोन देना चाहिए तो सैलरी बेस्ड आदमी को देना चाहिए, यानी जिसके पास मंथली सैलरी आ रही हो उसको ये लोन देना चाहिए, बाकी किसी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि इसी लोन के चक्कर में कितने बच्चे बर्बाद हो गए गेमिंग में, इसके पैसे लेके, और पता नहीं अब उसमें सट्टा वाला एप्लीकेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा
क्योंकि क्लेम आ सकता है। उसमें सट्टा लगाने में आप में से कम 80 नहीं 50% लोग तो सट्टा लगा दिए हैं इन सब के लोन लेकर कि मेरा पैसा मैं करोड़पति बन जाऊंगा। इसी चक्कर में सारे लोन बटे हुए हैं। गेमिंग में कई लोग पैसे लगा दिए हैं, इसलिए सारा लोन इनका फंसा हुआ है। ये लोग बिना जाने पहचाने दिए हैं। तो इस पूरी की पूरी 100% गलती इन बैंक वालों की है, जितने भी ऑनलाइन संस्थाएं हैं। ये लोग आपको धमकी देते हैं कि नोटिस देंगे, कोर्ट देंगे। अरे भाई, जब नोटिस ही देना होता तो यहाँ पे आप रिटेन ऑफ क्यों लिखते? इनके पास यही ऑप्शन होता है, लास्ट में आके आप इनको पता लग जाएगा आप कुछ भी करने नहीं देगा तो लास्ट में आपको रिटेन ऑफ लिख देंगे, जिससे आपको ऑनलाइन लोन नहीं मिलेगा। बस यही आपका नुकसान है, आपको ऑनलाइन लोन नहीं मिलेगा। अब इसके फ़ायदे मैं बताना चाहूँगा कि इससे फ़ायदा क्या है। मान लीजिए आपके पास नौकरी नहीं है। आप लोगों में से जितने भी लोग लिए हैं 80% या 50% तो गेमिंग में ही उड़ा दिए हैं पैसे। आपके पास नौकरी नहीं है। इस बंदे ने क्या किया, इसने मुझे दिया था कितना, 27,000 का गिफ्ट वाउचर दिया था। मेरे पास नौकरी नहीं है, गिफ्ट वाउचर दिया, सामान खरीद लो, भर देना। भाई कहाँ से भरूँगा? मैंने तो मान लीजिए काम में पैसे लगा दिया, लेकिन आप तो नहीं लगाए हैं ना। एक का लोन मैंने दे दिया था, देख लीजिए यहाँ पे 42,000। जैसा कि मैं बार बार दिखा देता हूँ, जो सही है उसका मैं पेमेंट करूँगा और 100% करता रहूँगा। जो है दुष्ट उसका क्यों करूँ? तो देखिए मैंने इसका लोन दे दिया था 42,000 का, क्योंकि ये काम का चीज़ था। अच्छे लोग को साथ अच्छा करना चाहिए, बुरे हैं तो उनके साथ बुरा ही करना चाहिए। अब देखिए जैसा कि मैं बता रहा था, ये लोग कैसे आप फंसेंगे। अगर ये लोग धमकी देंगे कि सिविल स्कोर आपका ख़राब हो जाएगा, नहीं तो अब आप लोन भर दीजिए, तो आप लोग अगर सिविल स्कोर बनाएंगे तो आप ज़िंदगी भर के लिए तबाह हो जाएंगे। इस तरह तो 1-2 महीने के लिए तबाह होंगे, उस तरह अगर लोन भरेंगे तो ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी। इतना समझ लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो देख लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण है। आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो आप क्या किए, इन लोगों से किसी काम के लिए, या मान लीजिए कहीं घूमने का मन कर दिया, या कोई शादी विवाह है उसमें आपको अच्छे कपड़े पहनने के लिए हो गया, तो आपने इन लोगों से लोन ले लिया। शादी में यार अच्छे कपड़े नहीं हैं, हम 10,000 का पहनेंगे, 2,000 का भी पहन सकते हैं, तो नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं शादी में। तो हम लोग इनका पैसा लेके फालतू काम में इन्वेस्ट कर दिए, कपड़ा पहनने में, पार्टी करने में, ऐसे कामों में हम पैसा बर्बाद कर दिए। कल को इनका फ़ोन आएगा कि भाई साहब आप लोन दीजिए, नहीं तो आपका सिविल ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अगर सिविल स्कोर बनाने के चक्कर में हमें पैसे तो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर इतना पैसा हमारे आसपास से मिलता तो हम ऑनलाइन लेते, नहीं लेते। तो आप लोग क्या करेंगे? फिर से देखेंगे, ट्राई करेंगे कौन सा एप्लीकेशन लोन दे रहा है, फिर से उससे इसका 5,000 भरने के लिए उससे 10,000 लेंगे तो 8,000 देगा, जिसमें से कुछ इधर उधर हो जाएगा, 5,000 का इसका 7,000 दे देंगे। अब लोन आपके 5,000 के चक्कर में कितना लोन हो गया? 10,000। 10,000 दिया है तो वो लेगा 15,000। अब वो फिर कॉल करेगा कि भाई दो जल्दी, नहीं तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर ख़राब कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे? कोई और एप्लीकेशन से ट्राई करेंगे, भाई वो देगा 15,000, आएगा अकाउंट में 12,000, इसका पेमेंट आप कर देंगे पिछले वाले का। यानी एक बार आपका 5,000 से शुरू हुआ। जितने भी धनी वालों का 1 लाख 1.5 लाख लिमिट गया है ना, उनकी भी स्टार्टिंग 10,000 15,000 से ही थी। क्योंकि पहले क्या थी, 5,000 दिया तो 10,000 भरो मिला, फिर 10,000 इन्होंने कहीं से इकट्ठा करके भरा, फिर 15,000 मिला, फिर 15 से 25 हुआ, 25 से 35 हुआ। ऐसे ही फालतू धीरे धीरे 5,000 से चक्कर में 1.5 लाख मिल गया। उनको 1.5 लाख अकाउंट में नहीं मिले हैं, ऐसे ही बर्बाद हुए हैं वो लोग। किसी काम का वो पैसा नहीं आया, इसीलिए कोई भर नहीं पा रहा है, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से दिया है। तो इसी प्रकार मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एक लोन है 5,000 का, तो वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर उसको भरेंगे तो उसको भरने के चक्कर में आपका 1.5 लाख 2 लाख लोन इतना हो जाएगा। मैंने एक यूट्यूब से ही आया था मेरे पास, ईमेल पे मैंने मंगवाया था, 55 एप्लीकेशन से उसने लोन लिया था। और किस चक्कर में? उसने शुरू किया था 1250 से, और 55 एप्लीकेशन से उसने लोन ले लिया, केवल सिविल स्कोर बनाने के चक्कर में। आप बताइए क्या है? ज़िंदगी उसकी तो तबाह हो जाएगी इन लोग के चक्कर में, सिविल स्कोर के चक्कर में। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप अपना ऐसा सोचिए, 5,000 25,000 दे रहा है उससे हमें नहीं मतलब है। हमारा 25,000 अकाउंट में आए कि भैया दे दोगे 40,000, तुम क्रेडिट कार्ड 40,000 का दे दोगे तो उससे मैं कर क्या लूँगा? 40,000 का अगर सामान भी खरीद लूँगा तो भरना तो मुझे ही है ना।
तुम्हारे 1x 2x रिवार्ड पॉइंट के चक्कर में मैं कितने का सामान खरीदूंगा वो मुझे भी नहीं पता, और भरने की जब बारी आएगी फिर वही कहीं इधर से उठाऊंगा पैसे, कहीं इधर से उठाऊंगा पैसे, जब इनकम नहीं रहेगी और बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड और ये ऑनलाइन लोन के चक्कर में जहाँ पे है वहीं पे ब्रेक कर दीजिए कि अब भैया हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि इन लोग का सिविल बनाने के चक्कर में बना भी रहेगा तो आप लोग को थोड़ा सा काम नहीं पड़ेगा, आप तुरंत ले लोगे फिर फंसोगे। आज नहीं तो कल आपको इसमें फंसना ही है, और कल नहीं परसों आपका सिविल खराब होना ही है। क्यों ना हम आज ही खराब कर लें, जिससे एक उम्मीद तो नहीं रहेगी इन लोग का फालतू का लेने में और फिर फालतू में परेशान होने के लिए। तो कभी आप ऑनलाइन लोन मत लीजिएगा। अगर ले भी लिए हैं तो 3-4 गो और ही एप्लीकेशन से ट्राई कर लीजिए और छोड़ दीजिए कि दोबारा हमें मिले ही ना, क्योंकि ये लोग ऐसे पैसे देते हैं जो आपके किसी काम का नहीं होगा खाने पीने के अलावा। दूसरा कोई खाया पिलाया खिलाया पिलाया तो समझिए नुकसान ही होता है आपका। दारू पहले दूसरा आदमी ही आपको पिलाता है, बाद में आप खुद तबाह हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए लोन और दारू एक ही चीज़ है, इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई फ्री में भी दे तो मत लीजिएगा, क्योंकि शुरू हो गया तो अंत नहीं होगा। समझ जाइए। धन्यवाद।